हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर एग्ज़ाम से पहले की तैयारी कराई जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी CHSL टायर 1 का पेपर 12 अप्रैल से 27 अप्रैल तक है, तो बहुत कम समय बचा है। एडमिट कार्ड भी आप लोग निकाल ही लिए होंगे, आप लोग तैयारी भी लगभग पूरे ही कर लिए होंगे, लेकिन अब रिवीजन टेस्ट भी कर लीजिए। आज मैं एसएससी टायर 1 के लिए क्विक रिवीजन टेस्ट लेकर आया हूँ। इससे रिलेटेड मेरा ये पहला वीडियो है। अधिकतर मेरे चैनल पर जीके और करंट अफेयर्स के वीडियो डाले जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से 25 सवाल बनते हैं दोस्तों। आज जो है पहला हम लोग अल्फ़ाबेट टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें बहुत अच्छी तरह समझाया जाएगा, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। आइए शुरू करें। आज का कम समय में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए देखें पहला सवाल। ऐसे सवाल करने के लिए दोस्तों ए से जेड तक आपको पूरी वर्णमाला में आपको नंबर वाइज बैठा लेना। अगर याद हो जाए नंबर वाइज तो पूरे तो सही बात है, नहीं तो बीच बीच में करके जो 5वां, 10वां, 15वां, 20वां, 25वां, 1 और 26 तो सबको याद है, ए और जेड। बीच के इस अक्षर को आपको नंबर वाइज याद रखने पड़ेंगे, तभी आपको आसानी होगा। पहला सवाल है, आपको ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला दी गई है। जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा है? आपको समझना है। जी और यू के बीच में आप जल्दी से लिख सकते हैं। जी HIJKLMNOPQRST और यू आता है। आप समझ सकते हैं कहाँ कितने अक्षर हैं, तो जोड़ लीजिए। 3 3 6 3 9 10 11 12 13 अक्षर होते हैं, तो 7 6 इधर से कर दीजिए। 3 और 3 6 और इधर से 6 खत्म हो जाएंगे, बीच में 7वां अक्षर हो जाएगा एन। सही जवाब है। इसका सही जवाब एन आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। आइए देखें दूसरा सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षर श्रृंखला ए से जेड में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें के दाएं 7वां है? आपको ध्यान रखना है ए से जेड तक में 13वां अक्षर जो है, और उसके बाद पूछ रहा है ए से जेड में कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें के दाएं। 13वां जो है ABCD आप निकालेगा, उसके दाएं 7वां यानी कि 20वां अक्षर पूछ रहा है। 20वां अक्षर जो है टी आएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, आपको ABCD का एक बार कंठस्थ करना पड़ेगा, नहीं तो एग्ज़ाम के पहले आप रफ पेपर में ABCD पूरा आप डिटेल लिख दीजिए, आसान होगा उसे बनाने में। आइए देखें अगला सवाल। शब्द ट्रायंगल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिन शब्दों में उनके बीच उतने अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में हैं? आपको ध्यान रखना है। ये देखिए यहीं दिख रहा है GLEEFG, एक अक्षर ये गैप है, और इसके बाद N और L। यहाँ देखिए एल के बाद M और N यहाँ भी आता है, और ये देखिए A और E, ए के बाद BCD 3 अक्षर आते हैं। यहाँ भी ऐसे ही दिया है, 3 अक्षर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 3 हो जाते हैं, और कहीं भी देखिएगा तो आपको दिखाई नहीं देंगे। इसका सही जवाब 3। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। यदि नीचे दी गई वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिखा जाए और प्रत्येक दूसरे अक्षर को मिटा दिया जाए तो शेष वर्णमाला में से उस अक्षर को चुनिए जो अक्षरों को 2 समान भागों में बांटता है। ये अक्षर हैं। आपको देखिए व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसको उल्टा लिख देना है, यानी कि जेड से शुरू करना है और एक अक्षर को मिटाते जाना है, यानी कि हो जाएगा, ये देखिए जेड हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, VTRPNLJ H के बाद FD और B हो जाएगा। एक एक अक्षर मिटाते जाना है दोस्तों। अब ये अब सोच लीजिए कितना हो गया। इसके बीच का जो है 13 हो गया, तो इसके बीच का 7वां अक्षर आप इधर से 3 और इधर से 3 मिटा दीजिए, बीच का जो है 7वां अक्षर N हो गया। ये बहुत इजी सवाल था, आप निकाल सकते हैं। ये इसका सही जवाब N, आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। ये इस तरह के सवाल ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते, बस समझने की ज़रूरत है, थोड़ा बुद्धि लगाना है। मैं आपको बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा, मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ। बोर्ड पर पढ़ा के 10 सवाल जो हैं 1 घंटा लग जाता है। मैंने बहुत वीडियो देखे हैं, शक्ल दिखाते हैं बस। आपको शक्ल दिख के पढ़ना है तो यहाँ आपके लिए नहीं है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से अंतिम अक्षर से पहले
अक्षर के बाईं, पहले देखिए दाईं ओर से अंतिम अक्षर, दाईं ओर से अंतिम अक्षर जो है जेड है, उसके अंतिम अक्षर से पहले अक्षर यानी कि वाई, ये आप देख लीजिए जेड के पहले वाई, और ये जो है पूछ रहा है पहले अक्षर के बाईं ओर के 10वें, इसके बाईं ओर का 10वां गिनिएगा तो ओ आता है, ये देखिए ओ आएगा, आप देख लीजिएगा, देखिए 1 2 3 कीजिए। उसके पूछ रहा है 8वां अक्षर, उसके दाईं ओर का अक्षर, आप ये 8वां देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, डब्लू हो गया। इसके अनुसार सही जवाब जो है डब्लू, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर से बाएं 10वां अक्षर कौन सा है? ABCD दिया हुआ है, ये पूछ रहा है बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर आप ज्ञात कर सकते हैं, बाएं से 15वां अक्षर कौन सा हुआ? गिन लीजिए, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे तो कुछ याद रखना पड़ेगा ताकि आपको जल्दी बने। ये देखिए ओ आ गया, ओ के बाद पूछ रहा है अब बाएं 10वां अक्षर क्या होगा? अब ये इधर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ई आ गया दोस्तों, इसलिए इसका सही जवाब ई हो गया, बहुत आसानी से बन गया। आइए देखें अगला सवाल। यदि अंग्रेजी वर्णमाला ABCD से लेकर जेड में से उसे उलटकर सारे स्वर्ण वॉवेल्स निकाल दिए जाएं तो दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? वॉवेल्स कौन से होते हैं सबको पता होना चाहिए, A E I O U 5 होते हैं वॉवेल्स, उनको निकाल दिया जाए पूछ रहा है, तो जो है क्या होगा? अब इसको उलटना है तो जेड से चालू करना है, उलटने के बाद प्रश्नानुसार दाएं से जो है 8वां अक्षर जो है के आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। AE I O U को आपको नहीं लिखना है, बाकी सबको लिखना है, उल्टा करके जेड से चालू करना है, आप समझ जाइएगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों और आराम से बनने वाला है। यदि वर्णमाला के अंतिम अर्ध वर्णों ABCD से लेकर जेड तक को उलट दिया जाए, आधा को उलटना, तो अंतिम अर्ध के किन वर्ण की स्थिति वही रहेगी? आपको पता होना चाहिए, इसमें 26 संख्या होती है, 26 संख्याओं में से आधा जो है ABCD से आप जाइएगा तो एन 15वां अक्षर आपको बताया था ओ आता है, आपको ध्यान रखना है उसके पहले का जो है आप लिख लीजिएगा, उसके ABCD आप लिखते, ये देखिए ABCD मैं दिखा रहा हूँ, उसके था ABCD में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां अक्षर एम आता है, एम तक आपको सीधा लिखना है, उसके बाद जो है उल्टा लिखना है, जेड से लिखिएगा तो आपका जो है ये पूछ रहा है देखिए कौन सा स्थान परिवर्तित नहीं होगा, तो इसमें जो है 13 में 6 6 इधर कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 इधर और इधर आ जाएगा 6, तो आपको बीच वाला जो है टी आ जाएगा, इसका सही जवाब जो है टी हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा आधे को पलटना है दोस्तों, पूरे को नहीं। यदि निम्नलिखित वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? ये देखिए पुनः वर्णमाला दिया गया है, उसको भी उल्टा क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वें पूछ रहा है, इधर आ जाएगा तो दाएं जो हो जाएगा ABCD ए हो जाएगा, इधर से 15वां पूछ रहा है तो इधर से 15वां आपको बताया ओ है, ओ आपको बताया ही था, अगर इधर से ये उलट देंगे जेड इधर चला जाएगा, जेड इधर आएगा तो 15वां अक्षर भी वही आएगा, राइट साइड से कीजिएगा तो उसके पूछ रहा है ओ के बाएं चौथा अक्षर, ओ जो आएगा ओ के बाएं चौथा अक्षर जो है एस होगा, 1 2 3 4 एस, ध्यान रखिएगा इसके अनुसार सही जवाब एस हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल। कौन सा वर्ण एच और एस के ठीक बीचों बीच स्थित है? एच और एस दिया गया है, आप आराम से लिख सकते हैं, एच के बाद क्या आता है आप समझते हैं, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू
आर, उसके बाद एस आता है। आप समझ गिन लीजिए कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 में कितने, 5 इधर 5 उधर, बीच वाला एक रह जाएगा। 1 2 3 4 5, ये ख़त्म कर दीजिए और ये ख़त्म कर दीजिए, 1 2 3 4 5। ये एम के बाद क्या आ गया, एन आ गया। आप बना सकते हैं एम के बाद एन। इसमें सही जवाब जो है 10वें का एन आराम से बन गया दोस्तों। इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए आपको। नहीं, एच और एस के ठीक बीचों बीच स्थित गुजरा। एच के बाद एच आई, 1 मिनट आप, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही होते हैं दोस्तों। अब इसके ठीक बीचों बीच तो कोई संख्या बनेगा नहीं, इसलिए जो है इसका सही जवाब आप ध्यान रखिएगा, कोई नहीं होगा। मैं 11 समझ लिया, गिनने में गलती हो जाता है जल्दीबाजी में। आप आराम से जोड़ गिनिएगा एग्ज़ाम हॉल में रफ पेपर पे बनाकर। श्रृंखला में निकटवर्ती अक्षरों के मध्य जो छोड़े गए अक्षरों की संख्या में 1 की वृद्धि होती जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला दिए गए उपयुक्त नियम का अनुपालन करती है? आप ये देख लीजिए इस संख्या के अनुसार। इसमें जो है ये देखिए, डी के बाद ई एफ, ये ठीक है। एक यानी कि 1 2 3 4 ऐसे गैप होना चाहिए दोस्तों। तो डी के बाद ई एफ ठीक है, एफ के बाद एफ जी एच आई, ये भी ठीक है। आई के बाद जे के एल एम, ये भी ठीक है, 3 गैप हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए एम के बाद एन ओ पी क्यू 3 ही हो रहा है, यहाँ चाहिए 4 होना चाहिए। तो ये तो ख़त्म हो गया। अब ये देखते हैं, ई के बाद एफ जी ठीक है, 1 हो गया। जी एच आई जे, यहाँ 2 ठीक है। जे के बाद के एल एम एन, 3 यहाँ हो गया, ठीक है ये भी। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, 4 इसमें भी हो गया, ये सही है। यानी कि ये जो है ये जवाब सही है। आप आराम से ये यही निकल गया, ज़्यादा आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए देख अगला सवाल। यदि शब्द प्रोजेक्शन के तीसरे, 5वें, 7वें और 10वें अक्षर, आप ये देखिए, तीसरा बोल रहा है यानी कि ओ, 5वां बोल रहा है यानी कि ई, और 7वां बोल रहा है टी, और 10वां बोल रहा है ओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां बोल रहा है तो एन हो गया। अब ये जो है एक सार्थक शब्द बनाना है, तो आप सोच सकते हैं इससे क्या शब्द बनते हैं, कितने शब्द बन सकते हैं। तो ए, इससे वो जो है एन ओ टी ई भी बन सकता है, ये बन गया। और टी ओ एन ई भी बन सकता है, टी ओ एन ई भी बन सकता है। यानी कि जो है क्वेश्चन में क्या दे रहा है, यदि एक शब्द बनता है तो एक्स उत्तर दें, और एक से अधिक शब्द बनाए जाएँ तो एम उत्तर दें। तो इसका सही जवाब जो है एम हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा शब्द बन रहे हैं। आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है दोस्तों ये। आइए देखें अगला सवाल। अब ये देखिए अलग क्वेश्चन दिया है, निर्देश दिया है। प्रश्न संख्या 13 से 19 तक निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। ये भी बहुत बार पूछा जाता है सब एग्ज़ामों में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी आसान है बनाना। आपको इसे समझना है कि पहले को संख्या देखना, इसमें देखिए सी आर इसमें भी है, सी आर इसमें भी है, सी आर इसमें भी है, और सी आर आई भी है। मतलब 3 अंक संख्या जो है एक तो मिलती है। अब पहले कौन आएगा, इसमें टी दिया है, टी के पहले एस आता है, एस टी होता है। और यहाँ टी, यहाँ भी टी दिया है, यहाँ भी एस दिया है, तो एस वाले तो पहले आएंगे, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है ये आप देख लीजिए, यहाँ एस के बाद क्या आता है, आई दिया है, और यहाँ दिया है पी। यानी कि ये जो है तीसरा जो है पहले आएगा, ये पहले आएगा, फिर 4 आएगा। अब 3 4 जो है इसको देखिए, इन दोनों को तो छोड़ दीजिए, काट दीजिए। अब ये जो है इनमें देखना है 3 4, अब 1 2 होगा या 2 1 होगा। अब ये देखिए सी आर आई टी आई है यहाँ पे, और सी आर आई टी ई है, तो ई पहले आता है, यानी कि 2 वाला जो है सही होगा। यानी कि ये जो है सही हो गया, आसानी से बन गया। आप ये
बहुत अच्छे से बना सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें भी ऐसे ही देखना है। आइए देखिए आई एन सब में दिया हुआ है, आई एन एच यहाँ दिया है, और आई एन एफ और आई एन जी। ये जो एफ जो है पहले आता है, सब जानते होंगे, आई एन एफ ई एफ जी, एफ के बाद जी आएगा, तो ये तो दो पहले आएगा। अब इसमें देखें पहला कौन सा आएगा। आई एन एफ ए दिया है, आई एन एफ एल दिया है, यानी कि पांचवा जो है ये पहले आएगा। ये पांचवा जो पहले आएगा तो यानी कि ए, और इसमें देखना है ये दो तो कट गए। अब इसमें देखना 5 4, और 5 के बाद 4 तो होगा। अब ये देखें इसमें कौन सा होगा। इसके बाद एच दिया, इसके बाद एफ के बाद क्या जी आएगा, ये तो 2 से आएगा सही। आप समझ सकते हैं, तो ये जी आ गया, तो यानी कि यही सही होगा। दो यहाँ पे दो नहीं है, यानी कि ये सही जवाब हो गया डी। आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा देखना है, ध्यान देना। अभी इसमें देखना है जी ए आर सब में दिया हुआ है, उसके आगे की संख्या देखना है। जी ए आर पाँचों में दिया है, जी ए आर जी है, जी ए आर डी है, डी पहले आएगा जी के, जी ए आर बी है, बी भी पहले आएगा, सबसे पहले तो बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर जी आएगा, फिर जी ए आर एल है और एन है, एल भी पहले आएगा, फिर एन लास्ट में आएगा। तो आप समझ लीजिए कौन सा आएगा। जी ए आर डी 3 आएगा पहले, इसमें जो है 3 और 3 कहाँ है, ये दो तो काट दीजिए, सॉरी 1 और 4 तो काट दीजिए, और बी और सी में देखना है। तो जी ए आर बी ओ ये 3 आएगा पहले। अब ये जो है उसके बाद कौन सा आएगा, जी ए आर डी आ गया, 3 के बाद 2, इसमें भी दिया, दोनों में दिया। अब आगे देखते हैं, इसके बाद जो है जी ए आर जी एल ई, ये 1 आ गया, यानी कि 1 इसमें दिया, ये सही जवाब हो गया। कितना जल्दी बन गया। ये देखिए अब अगला है, ए डी समय दिया है चारों में। अब इसके बाद ए डी भी दिया है, ये तो लास्ट में आता है, एम दिया है बीच में, ए डी डी, ये देखिए सबसे पहले जो है 3 आ जाएगा इसके अनुसार। ये दो तो काट देना है, अब 3 3 वाला देखना है, 3 पहले आ गया। उसके बाद 3 के बाद जो है ए डी एच है, और ए डी एम और ए डी भी है, तो ए डी एच पहले आता है। आप समझ सकते हैं, ये इसके अनुसार जो है सही जवाब ये हो गया 3 4 2 1। आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, इसमें ज़्यादा झमेला नहीं है, एक बना लीजिएगा सब निकलने लगेगा। ये देखिए अगला सवाल, एन ओ बी सब में है। अब आगे की संख्या देखना है, एन ओ बी है यहाँ पे, एन ओ बी आई है यहाँ पे, एन ओ बी एल है, आई है, एल है। आप समझ सकते हैं एन ओ बी, इसका सबसे पहले तो 5वां आएगा, ये तो 5वां किस में है, तो देखिए एक ही में है। आप समझ सकते हैं, तो इसमें तो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही दिया हुआ है, तो इसके अनुसार जो है एक ही हो गया, बहुत जल्दी बन गया एक निकालने से ही। इसमें देखें प्रीपोजिशन पी आर ई पी सब में दिया है, और पी आर ई पी ओ भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है, पी आर ई पी ए दिया है, यानी सबसे पहले तो 2 आएगा, और देखिए 2 के बाद कोई दिया ही नहीं है इसमें, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं पी आर ई पी ए, ये जो है 2 पहले आ जाएगा, आसानी से एक ही निकल गया, और कोई दिया रहता तब ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता, फिर देखना होता सबको, ये तो एक से ही निकल गया। आइए देखिए अगला सवाल, ये देखिए डी आई डबल एस सब में दिया है, डी आई डबल एस, उसके आगे की संख्या देखते हैं। डी आई डबल एस के बाद आई है, यहाँ ओ है, यहाँ ई है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, ओ तो बहुत है, पहले देखें उससे पहले के क्या है। पहले डी आई डबल एस के बाद यहाँ ई है और यहाँ आई है, तो ई तो पहले आएगा ही, सब में 3 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 तो सब में है। आगे अब उसके आगे के जो हैं उसके बाद ये आई हो जाएगा, 3 के बाद 1 हो जाएगा, 3 के बाद 1 वाला, ये 2 होंगे, ये 2 तो कट गए, 2 तो आएगा नहीं। अब ये देखते हैं कि ये 4 भी है दिया हुआ दोनों में। अब ये 5 और 2 में, और 2 और 5 में देखना है, 4 को भी छोड़ देना, 5 और 2 में देखना है। तो आप देखिए डी आई डबल एस ओ है, और एल दिया हुआ है यहाँ जो है 5 में, डी आई डबल एस ओ एल ए भी दिया हुआ है। उसके बाद की संख्या देखना होगा दोस्तों, ये तो लगभग समान है। इसके बाद यहाँ भी दिया है और यहाँ यू दिया है। आप समझ सकते हैं यू पहले आता है कि भी पहले आता है, तो यू पहले आता है, यू भी होता है।
तो ये 5 जो है पहले आ जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब 1 हो जाएगा। आप आसानी से निकाल सकते हैं इसके अनुसार जो है, और ये लास्ट में ये हो जाएगा, तो ये आराम से निकल गया। दोस्तों, तो आज का ये वीडियो इतना ही। इसमें नंबर सिस्टम आपको समझ में अगर आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे के वीडियो में मैं बना सकूं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आगे भी डालूंगा, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए और आप एग्ज़ाम में सफल करें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।